आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे ये छोटी सी एक्सरसाइज से। कल आपने फॉर्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको के फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो आपने यहाँ पे इन जुमलों के बीच में ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने लोकेट करना है, आपने ढूंढना है कि इसमें, आपने बताना है कि इसमें कोई मिस्टेक है या ठीक है ये जुमला। I will be not having dinner tonight। क्या ये ठीक है? ये सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है? अभी पता चल जाएगा कि आपको पिछले दिन का कितना याद रखता है और आप उसको रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते हो। तो ये पहला जुमला जो आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस आई विल बी नॉट हैविंग डिनर टुनाइट, क्या ये ठीक है? साजिद चौधरी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और इसका ठीक तरतीब ये है कि विल नॉट बी। तो असद अली और हुमैरा, क्या आपके ख्याल में भी ऐसा ही है? हुमैरा नुसरत कह रही हैं नहीं। हुमैरा नुसरत को क्या लग रहा है कि ये ठीक है कि गलत है? ये गलत है। ओके, सो आपके ख्याल में भी ये आएगा विल नॉट बी। बिल्कुल, ये जो है विल बी नॉट, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ये होगा आई विल नॉट। सो विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी। बिल्कुल ठीक। अब ये दूसरा है, ही विल बी सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है? ये सही है। ठीक है साजिद चौधरी और हुमैरा, बाकी लोग बताएं। इसमें कोई गलती? ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, गौर से देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में, किसी के स्पेलिंग में। सिटिंग, बिल्कुल ठीक। हमारा सही पहुंची कि इसका जो सिटिंग है ये गलत है, ये आपका डबल टी हो जाएगा, सिटिंग। ही विल बी सिटिंग, इसके स्पेलिंग सिटिंग हो जाएगा। ओके, अब ये दूसरा, ये विल बी शी अटेंडिंग द वेडिंग इन द इवनिंग। जी बिल्कुल साजिद चौधरी, उसमें सिटिंग था। अब इसमें बताइए, ये तीसरे सेंटेंस में विल बी शी अटेंडिंग द वेडिंग इन द इवनिंग। आप कीजिए, तब तक जो लोग ये क्लास 5 अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी लर्न टू अर्न विद जीए पे, यूट्यूब चैनल पे। और कोई क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ से लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्लासेस के असाइनमेंट्स यहाँ से मिलेंगे, या असाइनमेंट्स के जो गूगल डॉक का लिंक है या जो कुछ भी असाइनमेंट को लेकर वो यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो
will be she attending, will she attending, will she be attending, बिल्कुल ये हो जाएगा will she be attending। और इसके अलावा इसमें एक और मिस्टेक है, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बिल्कुल ठीक है। ये एक और मिस्टेक है इसके अलावा भी, विल शी बी अटेंडिंग, ये तरतीब होगी इसकी, और इसके साथ इसका एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन मार्क जो कि यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं है, फुल स्टॉप है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, आई वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या ये ठीक है, आई वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, ये बिल्कुल ठीक है। आ, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, आई वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे कुछ नहीं, दोबारा लिखिए, वॉजंट, फ्यूचर में वॉजंट होता है, फ्यूचर में वॉजंट कहाँ से आ गया, और अगर वॉजंट भी आप लिख रहे हैं तो वॉजंट के भी ये स्पेलिंग नहीं है, वॉन्ट, बिल्कुल हमारा नुसरत, असल है वॉजंट का स्पेलिंग भी WASN, एन के बाद एपिस्ट्रोफी होता है और फिर टी होता है, सो यस, वांट में जो एपिस्ट्रोफी का गलत जगह पे लगा है, वांट ऐसे होता है, तो ये मिस्टेक है इसमें, वांट। अच्छा अब यहाँ बताइए, वांट यू गोइंग, ये भी ठीक है क्या? वांट यू गोइंग, वांट यू गोइंग, यस, बी मिसिंग है इसमें, और वो बी कहाँ लगना है, वांट यू बी गोइंग, बिल्कुल ठीक, वांट यू बी, आपने फिर यहाँ पे वांट को वांट लिखा है, WA लिखा है, असद अली आपकी मिस्टेक हो रही है स्पेलिंग्स में, ये ध्यान कीजिए। वांट यू बी गोइंग, जी यहाँ पे आपके बी मिसिंग है, ओ सॉरी, यहाँ मिसिंग है आपका बी, वांट यू बी गोइंग, ठीक हो गया। वांट यू बी गोइंग, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, कल का लेक्चर का आपका थोड़ा सा मैंने टेस्ट लिया कि आपको कितना याद है, रिवाइज कर लिया हमने, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, वापिस जाके चीज़ों को दोबारा रिवाइज कीजिएगा। और अब हम आज का, जो कल का हमारा रह गया था, जो आज का हमारा रह गया था, तो आज हमने देखना है यूज। जी, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस, ये हम कहाँ पे
और कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे, कहाँ, कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कहाँ पे इसका यूज होता है। When to use future continuous tense। तो सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है, सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि कोई चीज, कोई काम जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में किसी वक्त जारी, किसी वक्त हो रहा होगा, जारी होगा, ठीक है। जैसा कि he will be looking for a better job, वो बेहतर मुलाजमत की तलाश में होगा, ठीक है, वो बेहतर मुलाजमत की तलाश कर रहा होगा, मुस्तकबिल में किसी वक्त में ये काम हो रहे होंगे। ऐसे कामों के लिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। ओह सॉरी, ओके, सॉरी मैं शेयर करना भूल गई आपके साथ स्क्रीन, मैंने अपनी तरफ ओपन कर ली और आपके साथ शेयर नहीं की, आई एम सॉरी। जी अभी आपको शेयर नजर आ रही है। एक नई गेस्ट हमें नजर आ रही है, नाइमा, नाइमा खुश आमदीद। तो कंटिन्यू द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस व्हेन टू यूज, ठीक है, कल हमने देखा हाउ टू यूज, आज हम देखेंगे व्हेन टू यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल, ये इस वक्त इन इन वक्तों में हम इस्तेमाल करेंगे, इन इन मौकों पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मौका है वो ये है कि ऐसे काम के लिए जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में किसी वक्त हो रहे होंगे। अभी जब मैं बात कर रही हूँ, इससे आगे आने वाला वक्त जो होगा, चाहे वो 5 मिनट बाद है, 10 मिनट बाद है, 10 साल बाद है, कभी भी है, वो फ्यूचर उसको कहा जाता है, आने वाला जो आगे वाला वक्त होता है। तो तब किसी वक्त में हो रहे होंगे, ठीक है, उस वक्त हो रहे होंगे। तो ही विल बी लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, वो बेहतर मुलाजमत की तलाश में होगा या बेहतर मुलाजमत की तलाश कर रहा होगा आने वाले वक्त में, तब वो जारी होगा वो काम। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल है, मिसाल है, ही विल बी टेलिंग मी अबाउट हिज विजिट टू फ्रांस, वो मुझे अपने फ्रांस के दौरा के बारे में बता रहा होगा। जैसे हम शाम को मिलेंगे तो वो मुझे फ्रांस के अपने, वो वहां से ट्रिप से होके आया है, दौरे से होके आया है, सैर करके आया है, तो वो मुझे बता रहा होगा। तो उस वक्त वो जो बताने का अमल जारी होगा उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसको हमारा ये विल बी टेलिंग, विल बी लुकिंग, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। विल बी लुकिंग और विल बी टेलिंग ये हमारा फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारा ये हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यू फॉर अ पीरियड, कंटिन्यू फॉर अ पीरियड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा काम, पहले मैं आपको मिसाल बता देती हूँ कि आवर टीम विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस फ्रॉम मार्च 5 to 8, आगे आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में किसी वक्त में वो काम एक दुरानिये, एक खास वक्त में हो रहा होगा। यानी हमारी टीम मार्च 5 से 8 तक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही होगी, कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही होगी। तो 5 से 8 मार्च तक वो काम जारी रहेगा, 5 से 8 तक वो कॉन्फ्रेंस होती रहेगी और हमारी टीम उसमें शमूलियत इख्तियार करती रहेगी, उसको अटेंड कर रही होगी। तो ऐसे कामों के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे जो कि लगातार हो रहा होगा एक खास मुद्दत के लिए, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। दूसरा है कंटिन्यू ड्यूरिंग अ मोमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि
एट 2:30 आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश एग्जाम। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई पूछता है कि आपका पेपर है 3 से 5 बजे तक, तो कोई आपसे पूछता है कि सॉरी आपका 2 से 5 बजे तक का पेपर हो रहा है, तो कोई आपसे पूछता है कि क्या मैं 2:30 बजे तुम्हें कॉल कर सकता हूँ 2:30 पे? तो आप कहते हो कि नहीं, उस वक्त तो मैं 2:30 बजे 2:30 पे तो मैं अपने इंग्लिश के एग्जाम में होऊंगा, इंग्लिश के इम्तिहान में बैठा हूँ, अपना पेपर कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उसके लिए उस वक्त वो काम हो रहा होगा, 2 से 5 तक लगातार काम हो रहा होगा, तो उसके बीच के किसी मोमेंट का आपने जिक्र करना है, तो उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस कहोगे, क्योंकि उस वक्त वो काम जारी है, उस वक्त वो होने के अमल में गया हुआ है। तो वो आप दे रहे हो पेपर लगातार, वो आप उसके अंदर बैठे हुए उस काम में। तो ऐसा जो कि उस जो जिस लम्हे वो काम जारी होगा, उस लम्हे का जिक्र भी आपने करना है, तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के तहत करना है। ये हमारा एट 2:30 उस लम्हे के साथ वो पॉइंट ऑफ टाइम बताकर आपने अपना काम बता देना है कि एट 2:30 आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश एग्जाम। ठीक है? इसके साथ कंटिन्यू टुगेदर, ऐसे काम जो कि दो लोग इकट्ठे भी कर रहे हैं एक टाइम में, और वो लगातार उस वक्त हो रहे होंगे, और इकट्ठे वो लोग काम कर रहे होंगे उस वक्त, तो उसके लिए भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हो कि ऑन ट्यूसडे अली विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन एंड अहमद विल बी मीटिंग अ क्लाइंट। तो उस वक्त वो दोनों काम हो रहे होंगे एक ही टाइम में, पैरेलल वो काम हो रहे होंगे। तो जो इकट्ठे काम हो रहे होते हैं उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस इस तरह से इस्तेमाल करते हो। इसके बाद पोलाइट क्वेश्चंस, ये ज़्यादातर आपका ऑफिशियली यूज़ होता है। वैसे तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे ये है, विल यू बी चेकिंग इन अर्ली? ठीक है, आप होटल से जल्दी आप जा रहे होगे, तो विल यू बी चेकिंग इन अर्ली? तो वैसे आप ये भी कह सकते हो कि विल यू चेक इन अर्ली, लेकिन ये पोलाइट नहीं लगता। तो जब आप ऑफिशियली, फॉर्मली, जैसे आप एक क्लाइंट सर्विसिंग कर रहे हो, तो जब पोलाइट क्वेश्चंस, शाइस्तगी से, मुद्दबाना तरीके से आपने एक सवाल पूछना है कि क्या आप सुबह जल्दी चेक इन कर लोगे, तो विल यू बी चेकिंग इन अर्ली? तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये एक पोलाइट टोन उसमें ले आता है, प्रोफेशनल, मोर प्रोफेशनल टोन। तो जब आपने प्रोफेशनल वे में ऑफिशियली आपने कोई क्वेश्चन करना है, तो आप उसको फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ करोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उस इसलिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस के तहत ही वो करते हो ऐसे क्वेश्चंस, ऑफिशियली जब का वो कोई क्वेश्चन करना होता है। इसी तरह से अनइंटेंडेड काम, जो कि फ्यूचर में किसी वक्त में हो रहे होंगे, लेकिन हम अभी बात करते वक्त में इरादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये काम मैं आगे आने वक्त में कर रहा हूँगा, लेकिन मैंने इसी वक्त बात करते हुए ये चीज़ सोची है, तो मैं उसको ऐसे कहूँगी कि आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग। ठीक है? जैसे मुझे कोई कह रहा है कि क्या तुम ये मीटिंग अटेंड कर लो, तो मुझे पहले से नहीं पता, लेकिन मैं उसी वक्त सोच कर कह देती हूँ कि ठीक है, आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग, मैं आज शाम को मीटिंग अटेंड कर रही हूँगी। और अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग, तो उसका मतलब है कि उसका इरादा पहले से किया जा चुका है। तो जो पहले से इरादा आपको पता है, सोचा हुआ है कि आप शाम को ये कर रहे होगे, और आप किसी को बता रहे हो, तो आप वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करोगे, आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग, इस तरह से कहोगे। और अगर आपने बात करने के वक्त ही सोचा है, तो वो आप आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग कहोगे। ठीक है? तुम शाम को क्या कर रहे होगे? आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग। ठीक है? और अगर आप किसी को बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, तो फिर आप कह रहे हो आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग, कि मैंने पहले से ये मीटिंग तय हो चुकी है। ठीक है? इसी तरह से
जो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना लाजमी होता है। ठीक है, जैसे आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग दिस इवनिंग, यहाँ ये पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना जरूरी था। लेकिन जो फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये आप टाइम मेंशन करने के बगैर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस इस सेंस में यूज करते हो, फ्यूचर की सेंस में, मुस्तकबिल के लिए, तो वो काम वो होते हैं जो कि बस करीब, ज्यादा करीब जो होने वाले होते हैं। आने वाला जो वक्त होता है, जैसे शाम को, अगले लम्हे, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटे बाद जो वक्त काम होना है, उसके लिए जो आपका प्लान है, उसको जाहिर करने के लिए आप फ्यूचर, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हो फ्यूचर को जाहिर करने के लिए। लेकिन वो फ्यूचर ज्यादा दूर का नहीं होता, ज्यादा लंबा प्लान नहीं होता। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का ये है कि इसके साथ आपको एक तो ये लाजमी नहीं होता है कि आपने पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना है, और दूसरा ये जरा दूर का भी आप प्लान बता रहे हो, 1 साल बाद का प्लान बता रहे हो, 10 साल बाद का प्लान का जिक्र करना है, तो फिर आप फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हो। करीब के प्लान के लिए भी बता सकते हो, और थोड़ा दूर है वो प्लान तो भी आप उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस यूज कर सकते हो। और इसके साथ कुछ ये वाले पॉइंट ऑफ टाइम आप उनके साथ लगा सकते हो कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट 9, ऑन फ्राइडे, इन समर, टुनाइट, नेक्स्ट ईयर, सून। ये जो टाइम मार्कर हैं आपके पॉइंट ऑफ टाइम्स हैं, इस तरह से आप अपना टाइम मेंशन करते हो। इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर 20th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर ये दूर का, थोड़ा सा जो अभी जरा दूर है फ्यूचर, उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस कर रहे हो। और जो थोड़ा सा करीब है उसके लिए आप दोनों कर सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूस भी और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी। वी आर प्लानिंग टू लीव सून, वी आर हैविंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट। तो ये वाले टाइम मार्कर हैं, जो ये एक्सप्रेशंस हैं, और टाइम मेंशन करना इसके लिए ज़रूरी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए टाइम मेंशन करना, ये सून, ये टुनाइट मेंशन करना लाजमी होता है। तो अगर आप यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं करोगे तो फिर आप फ्यूचर कंटिन्यूस के तहत कर रहे होगे कि वी विल बी हैविंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट। उसके साथ अगर टुनाइट नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, आपका फिक्रा गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के तहत कर रहे हो तो उसमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना लाजमी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है वो जो करीब का, बिल्कुल ही आने वाला करीब मुस्तकबिल है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस दूर और नज़दीक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूर का करना है तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस ही यूज करना है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं कर सकते हो। इरादा जो आपका मंसूबा है, थोड़ा सा 1 साल बाद का है, 10 साल बाद का है। ठीक है, और इसी तरह से कई दफा हम जो उसी वक्त उसी लम्हे काम हो रहा है उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हो, फ्यूचर प्रेजेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर लेते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप बताते हो लेट्स सी अहमद। यस, असद अली ने भी अपने एग्जाम्पल दी है कि इंशाल्लाह आई विल बी विनिंग पीसा अवार्ड नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपका दूर का इरादा है, अगले साल क्या आप बात कर रहे हो, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए यूज कर रहे हो। फ्यूचर फॉर प्रेजेंट, आप प्रेजेंट के लिए अभी, एक तो है आने वाले वक्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम यूज कर रहे हैं आने वाले जमाने के लिए, आने वाले वक्त के लिए। लेकिन ये मौजूदा वक्त जो उस वक्त काम हो रहा है, उस लम्हे काम हो रहा है, उसके लिए भी हम ये यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कैसे? कि लेट्स सी अहमद, फॉर एग्जांपल एक इंसान कह रहा है कि चलो अहमद से मिलते हैं, तो दूसरा कहता है नो डोंट गो नाउ, ही विल बी स्लीपिंग। वो सो रहा होगा, नहीं अभी ना जाओ, वो सो रहा होगा। तो कभी कभी हम जो प्रेजेंट में काम हो रहे हैं उस वक्त जारी हैं, अभी के लम्हे में, तो उसके लिए भी हम
फ्यूचर कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं, वरना ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर जो कि आने वाले वक्त में जारी होंगे, हो रहे होंगे उसमें। ठीक है, अच्छा। ये तो हमने देख लिया कि हमने कहाँ यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे यूज नहीं करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है, ये मैं आपसे पूछती हूँ। क्या आप बता सकते हो कि कहाँ पे यूज नहीं करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? खामोशी है, नो आइडिया। अच्छा, हिंट दे देती हूँ, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस है ये, प्रोग्रेसिव टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस जो है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और चाहे अब वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये किस कब यूज नहीं हम करते? क्या कंडीशन है जिसमें इनको यूज नहीं किया जाता? अगर वो सेंस जारी रहने वाले कामों के ही बनाते हैं, लेकिन हम उनको इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के मुताबिक नहीं लिखते। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? अभी मैं कहूंगी कि ये, और उससे पे कहेंगे ओ, ओके, ये था, सॉरी हम भूल गए। तो आप वाकई में भूल गए हैं। हुमैरा और साजिद चौधरी, बाकी लोग भी। ओके, मैं ही बताती हूँ, कंटिन्यूअस टेंस। ये डिनामिक वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स जो हैं उनके साथ यूज किया जाता है, और स्टैटिव वर्ब्स के साथ यूज नहीं किया जाता है, जिनके साथ आईएनजी हम नहीं लगाते। ठीक है, डिनामिक वर्ब्स वो जो कि एक्शन वर्ब्स हैं आपके, ईट, वॉक, रन, ड्रिंक, आपके काम करने की फिजिकल आपके हरकत को जाहिर करते हैं जो वर्ब्स, उनके साथ आप आईएनजी लगा लेते हो। ठीक है ना, उनके साथ आप आईएनजी लगा सकते हो। तो इसलिए आईएनजी जिनके साथ लगता है, डिनामिक वर्ब्स जो हैं उनके साथ, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के तहत उसका तर्जुमा होगा, वो लिखा जाएगा, वो बात कही जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस के तहत। लेकिन अगर आप कंडीशन, एक हालत, एक तबई हालत बता रहे हो, फीलिंग की बात कर रहे हो, तो वो जो वर्ब्स हैं उनको आप आईएनजी में चेंज नहीं करते हो, जैसे लव, नो, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इनके साथ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, असद अली कह रहे हैं कि मुझे याद आ गया था, मेरा नेट चला गया था, तो स्टैटिव वर्ब्स के साथ नहीं यूज करने थे। बिल्कुल ठीक, स्टैटिव वर्ब्स के साथ यूज नहीं करने, डिनामिक वर्ब्स के साथ यूज करने हैं। अब स्टैटिव और डिनामिक वर्ब्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। आप पिछले कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आप लेक्चर्स देख लीजिए, आपको मजीद वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ओके, कोई बात नहीं, आप ये डिनामिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स का आप दोबारा जाके पढ़िएगा हुमैरा, इसके ऊपर मैंने असाइनमेंट भी दी थी। डिनामिक वर्ब्स, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, डिनामिक वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ आप आईएनजी लगा सकते हो, और आईएनजी किन के साथ लगा सकते हो, जो कि आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं, जिनमें आपकी एक जिस्मानी
फिजिकल एक्शन हो रहा होता है, ईट, खाना, वॉक, चलना, रन, भागना, ड्रिंक वगैरह, ये जो हैं ये ऐसे एक्शंस हैं जो एक्शन है, ठीक है ना, फिजिकल एक्शन है, हरकत हो रही है। और स्टैटिक वर्ब्स वो हैं जो स्टेट जाहिर करते हैं, सिचुएशन को, कंडीशन को, एक मेंटल स्टेट को जाहिर करते हैं। मैं आगे आपको मजीद इनकी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और ज्यादा आपको समझ आ जाएगी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तो उन एक फ्यूचर कंटिन्यूस है, बात जो मफहूम होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस वाला ही होगा, यानी फ्यूचर में वो जारी होंगे। लेकिन जैसे इमोशन है, लव इमोशन है, तो यू विल बी लविंग दिस कार। लेकिन इमोशन के साथ हम लव के साथ लविंग नहीं होता है, ये होता है लव होता है। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर के तहत, यू विल लव दिस कार। ठीक है। अब बात फ्यूचर कंटिन्यूस यानी आगे आने वाले जमाने में वो जारी होगा, उसी के सेंस में हम कर रहे हैं। यानी हम किसी को बता रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं, आप किसी को एक कार दिखाने लेके जा रहे हो, तो आप उसको कह रहे हो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तुम बहुत उसको पसंद कर रहे होगे, जब तुम उसको देखोगे तुम उसको बहुत पसंद कर रहे होगे। तो सेंस उसकी फ्यूचर कंटिन्यूस वाली है, वो काम हो रहा होगा उस वक्त। लेकिन आप उसको कहोगे सिंपल फ्यूचर के तहत, यू विल लव दिस कार, तुम्हें ये कार अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगेगी। ठीक है। इसी तरह से मेंटल, एक मेंटल कंडीशन है, ही विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सून। अब ये मेंटल कंडीशन है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो ब्रेन के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मेंटल कंडीशन है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, अंडरस्टैंड होता है। ही विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सून। ठीक है, वो जल्द ही मसले को समझ जाएगा, वो जल्द ही मसले को समझ रहा होगा, नहीं होगा, मफहूम चाहे वही है कि फ्यूचर में हो रहा होगा वो काम। ठीक है। इसी तरह से पोजेशन, मलकियत को जाहिर करने के लिए हैविंग, ये जो हमारा हैविंग वर्ब है ये पोजेशन मलकियत को जाहिर करता है। कोई चीज जब आपके पास होती है, आपकी मलकियत में होती है। शी विल बी हैविंग अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, तो ये नहीं होगा शी विल हैव अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इसका क्या है कि उसके पास आ रहा होगा, वो मलकियत हो रही होगी, वो जारी तो नहीं हो रहा होगा काम, वो बस उसने ले लिया, उस लम्हे वो उसकी मलकियत में आ गया, तो वो बस फिक्स काम है, वो जारी रहने वाला काम नहीं है कि मलकियत में आ रहा होगा, वो कुछ अर्सा जारी रहता रहेगा, है ना। इसी तरह से जब हम कोई चीज समझते हैं तो वो जब तक समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, जब समझ आ जाती है तो वो एक लम्हे में ही समझ आ जाती है। ये नहीं होता है कि वो आहिस्ता 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 डाउनलोड हो रही है और वो अंडरस्टैंडिंग, समझने की अमल जारी है। नहीं, जब समझ आ गई तो आ गई, तो उसके लिए अंडरस्टैंड। ठीक है। लव है, या तो लव आप पसंद कर रहे हो एक चीज को या फिर पसंद नहीं कर रहे हो, ये नहीं है कि आपका वो अमल जारी है उसका होने का। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, ये लगातार आपके अमल जारी हो रहा होता है उसको। ये कंडीशंस बस एक फिक्स चीज बताती हैं, एक लम्हे में बस हो जाता है। इसी तरह से दिस फोन विल बी कॉस्टिंग $50 मोर नेक्स्ट वीक, तो किसी कीमत के साथ भी हम ये नहीं लगाते, बल्कि इसको ऐसे कहते हैं कि दिस फोन विल कॉस्ट $50 मोर नेक्स्ट वीक। ठीक है, क्योंकि जब उसकी $50 जब ऐड हो जाएगी तो ऐड हो जाएगी बस, वो ये नहीं हो रहा होगा कि 50 ऐड हो रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ रही है, बढ़ने के अमल में जारी है, ऐसा नहीं है। दिस फोन विल कॉस्ट $50, तो जब हमने किसी कॉस्ट की बात करनी होती है, कीमत बतानी होती है कि अगले हफ्ते में या आने वाले वक्त में ये बढ़ जाएगी, तो उसको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं कहते हैं, सिंपल फ्यूचर में कहते हैं। ठीक है।
तो स्टैटिव के साथ हम नहीं लगाते फ्यूचर कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर के साथ लगाते हैं। हमारा स्टैटिव के को हम सिंपल फ्यूचर के तहत हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया कि क्यों हमने सिंपल फ्यूचर के तहत करना है और फ्यूचर कंटिन्यूस के तहत नहीं करना है। इमोशंस जो हैं, मेंटल स्टेटमेंट है, पोजेशन है, मलकियत जाहिर करती है, या कि कॉस्ट जो कि कीमत जाहिर करती है। तो इन कंडीशंस के साथ ठीक हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे आज का हमारा यहाँ पे हमारे इतने यूजेस थे, कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है। तो अब हम थोड़ी सी करते हैं इसकी एक्सरसाइज। यहाँ आप बताइए कि इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, वो अपना होमवर्क कर रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस के तहत अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? वो अपना होमवर्क कर रहा होगा। सब्जेक्ट पहले आएगा। अच्छा, सेंटेंस मेकिंग में उर्दू में जब पहले सब्जेक्ट है, फिर जिस पे काम हो रहा है वो है, फिर काम किया जा रहा है, ये काम है करना। तो इंग्लिश में जबकि उर्दू में 1 2 3 की सीक्वेंस होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखते हो, फिर वर्ब जो काम काम है, और फिर आपका जिस पे काम हो रहा होता है। तो इंग्लिश में आपका 1 2 3, आपका 1 3 2 हो जाता है। ये मजीद हम आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम हाउ टू मेक सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। तो ये अभी आप इसको कीजिए। ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क। बिल्कुल ठीक, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क। ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क। एक तकरीब हो रही होगी। एक तकरीब हो रही होगी। विल बी डूइंग हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। एक तकरीब हो रही होगी। देयर विल बी अ सेरेमनी। अच्छा, ओके, असलन देयर विल बी अ सेरेमनी। ओके, इसको हम ऐसे करेंगे, एक तकरीब हो रही होगी, ठीक है ना। वहां एक तकरीब होगी, जो आपने लिखा है जिस तरह से देयर विल बी एन इवेंट, या फिर देयर विल बी अ सेरेमनी जो आप लिख रहे हो, इसका है वहां पे एक तकरीब होगी, या फिर वहां पे एक सेरेमनी विल बी। यहाँ आगे हमारा अ सेरेमनी विल बी, आपका स्टार्ट सही है। अ सेरेमनी विल बी हो रही होगी। A ceremony will be taking place। ठीक है, हो रही होगी। A ceremony will be happening, taking place। हैपनिंग होता है वाक्य होना, अचानक से कोई चीज, कोई वाक्य हैपन हो जाना, वाक्य हो जाना, वकूफ पजीर हो जाना। तो हो रही होगी टेकिंग प्लेस, इसके लिए कहेंगे। अच्छा, वो अपनी क्लासें बाकायदगी से पढ़ रहा होगा।
वो अपनी क्लासें बाकायदगी से पढ़ रहा होगा। वो अपनी क्लासें बाकायदगी से पढ़ रहा होगा। ही विल बी लर्निंग हिज क्लासेस रेगुलरली। लर्निंग का मतलब है कि सीखना। लर्निंग की जगह आप कोई और दूसरा वर्ड लगा के देखें। रीडिंग नहीं। बियरिंग। ही विल बी ये ये क्या वर्ड है? MTT 800। ही मस्ट बी। मस्ट बी आपने क्यों लगा दिया? बाकी आपका ठीक है साजिद चौधरी, लेकिन ये मस्ट बी को आप फ्यूचर कंटिन्यूस आप कर रहे हो। फ्यूचर कंटिन्यूस कर रहे हो। He will be attending his classes regularly. I attending his class. He will be attending his class regularly. बिल्कुल ठीक, साजिद चौधरी का बिल्कुल ठीक है। जो वो अपनी, वो ही है, ठीक है ना। MT 800 अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो ज्यादा आसानी होगी। He will be taking his classes। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। टाइपिंग मिस्टेक। कंपनी फैसले के खिलाफ अपील कर रही होगी। या आपको मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ उर्दू से इंग्लिश की, ताकि आपको एक तो समझ आए, सेंटेंसेस बनाने की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो, और फिर आपकी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी सोचने का, आपकी सोचने की जो सलाहियत है, दिमाग है, वो थोड़ा सा काम करे सोचने की। और उर्दू से इंग्लिश आपको करनी है, और कुछ नए लफ्ज भी आप सीख लें। इसको कैसे करते हैं? आई एम आतिका फरूक। ओके, आतिका फरूक। ये वाला कीजिए, कंपनी फैसले के खिलाफ अपील कर रही होगी। कंपनी विल बी कंपनी विल बी अपीलिंग अगेंस्ट डिसीजन। ओके, इसको हम कर रही होगी। It will be appealing against the ruling। ठीक है। The company will be appealing against the ruling। ठीक है। कभी कभी जो आपका ग्रामरली, इसलिए जो आप ग्रामरली आपको कभी कभी गलत भी सजेस्ट कर रहा होता है। तो ये जो है ना, कि आपने सोच समझ कर, इंसानी अकल लगा के, इंसानी जहन लगा के आपने कर रहे होना होता है। क्योंकि कई दफा आपको कंप्यूटर गलत सजेस्ट भी कर देता है। जैसे वो भी क्या था, ये अगेंस्ट गलत है यहाँ पे, तो मैंने डिसमिस किया कि नहीं, अगेंस्ट मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे ठीक लगाया है। जब आपको समझ होती है तो आप रोबोट को आप पढ़ाते हो, आप लेके चलते हो, ना कि वो आपको लेके चलता है।
तो जब आप खुद से लिखते हो, खुद से कंटेंट राइटिंग करते हो, आप जितना मर्जी ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस को आप हेल्प लेते रहो, लेकिन जब तक आपको खुद नहीं आता होगा, आपका कंटेंट कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। अगेंस्ट द रूलिंग, ठीक है ना, जो अदालती फैसले होते हैं ना, उनको हम रूलिंग कहते हैं। जितना ज्यादा हमारा टू द पॉइंट होती है ना, जितने ज्यादा हम अपने अल्फाज जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जितने ज्यादा क्लियर होंगे, उतना ज्यादा हमारा मतलब साफ समझ आ रहा होगा। जो कोई जज, जैसे ये कौन सा फैसला है, एक जज ने दिया है, हुकूमती अदालती फैसला है, ठीक है, कंपनी फैसले के खिलाफ अपील कर रही होगी। ये एक अथॉरिटेटिव जो फैसला होता है, एक डिसीजन होता है हमारा जाती फैसला, ठीक है। एक होता है किसी अथॉरिटी ने एक फैसला किया है, एक जज की तरफ से एक फैसला आया है, तो उसको रूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम रूलिंग कहेंगे, डिसीजन नहीं कहेंगे। ओके, असद अली, ये अगला आप कीजिए। वो किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा होगा, तो असद अली इसका बता रहे हैं कि ही विल बी वर्किंग ऑन सीक्रेट प्लान। ही विल बी वर्किंग ऑन a secret plan, ठीक है। he will be working on a secret plan, या he will be working on a secret project। ठीक है, सही। ओके, he will be working on some, सादिक चौधरी कह रहे हैं he will be working on some secret project। बिल्कुल, वो किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा है। he will be working हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। तो आपको इसके यूजेस समझ में आ गए। थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो गई उर्दू इंग्लिश की। शुरू में हमने आ, ये वाली प्रैक्टिस की, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। जी, हुमैरा नुसरत, आपने स्टार्ट में कहा था, तो अभी आप कीजिए अपना क्वेश्चन। तो अगर किसी का लेक्चर दरमियान में, जैसे कि आतिका जो है वो दरमियान में आई है, तो आतिका आप आपने पिछले लेक्चर्स लिए हैं या नहीं लिए हैं, और अगर आज भी आप अभी आई हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेक्चर्स, बाकी सारे वो जाके देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जाके सुनिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन अपना पोस्ट कर सकती हैं, और उसके साथ अपनी फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ आई, कुछ और ऐड करना है, कुछ और टॉपिक आप कहते हो कि इसके ऊपर हम करें, ग्रामर का कोई टॉपिक है तो आप वो भी बता सकते हैं। और ठीक है, यस, ये हमारा फेसबुक है, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, नई जो भी लेक्चर का कोई कोर्स अगर आ रहा है, जैसे आगे पेड कोर्स आएगा कंटेंट राइटिंग का,
जो लोग कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सब टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, तो उसका भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आप जाके क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से जाके आप आके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, और असाइनमेंट्स जो साथ में दी जा रही होती हैं उनको करें, और क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अभी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये हमारा सेकंड पार्ट था। कल हमने एक लेक्चर दिया था, आज उसका आधा आज था। अब नेक्स्ट वीक हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज।